ओम सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतस्वाणि समर्पयामि। ओम नमस्करोमि बाल्यादीन सुगन्धीनि मालिद्यादीनि वै प्रभो। अङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो वेदे गोपाल चूड़ामणि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सुखदेव जी महाराज जी का ध्यान कर लीजिएगा। समय समय पर गोयनका जी हम लोगों को भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी आकर के थोड़े नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वाग्धात्रे नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि व्यासाय नमः। सुखदेवाय नमः। सुखदेव जी को ओम सुखदेवाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सुखदेव जी चढ़वा दीजिए। व्यास जी महाराज जी का ध्यान। भरतिया जी नमः। श्री असमद गुरुभ्यो नमः। परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतस्वाणि समर्पयामि। ओम नमस्करोमि प्रणमामि। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की, बोले लक्ष्मी सिद्धि महायज्ञ की। आइए भगवान की आरती करें सब लोग अपने अवसर। आप सब लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, जो भी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं अविलंब कथा पंडाल में आ जाए और अपने अपने आसन को ग्रहण करें। अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखा दग्ने राजायता भेदगुं हवेः प्रजननं वे असुदसभेरध्वं सर्वगणध्वं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां वे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासो धत्ता। ओम कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भजतेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पं। बोले नारायण भगवान की। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी धन्य नंदन यशोदानंदन भक्तवत्सल चंदन विजयेंद्र नंदन गोपी जन रंजन भगवान श्री कृष्ण की वाल्मीकि प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम सत्र भगवान को समर्पित करने जा रहे हैं आज। श्रीमद् भागवत और 108 कुंडी विराट श्री लक्ष्मी सिद्धि महायज्ञ बहुत ही सुंदर समागम है। जो लोग इस समागम में हैं अपने जीवन का मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। विद्यारण्य आचार्य भीमसेन जी और परम कुशल याज्ञिक आचार्य प्रशांत जी के निर्देशन में याज्ञिक प्रक्रियाएं बहुत विधिवत चल रही हैं और आप लोग उस यज्ञ का भरपूर आनंद भी ले रहे हैं। कल भगवान श्री राम के जन्म तक की कथा आप सबने श्रवण की थी। प्रभु श्री राम जन्म से ही, क्योंकि भगवान ने पूर्व ही बता दिया था, माता कंसन सहित देवताओं को भी आश्वासन मिला था। अंसन सहित मनुज अवतारा लइहों दिनकर वंश उदारा कश्यप आदित्य महातप कीन्हा तिनका नो पूरब बर दीन्हा। उन्हें मैंने पूर्व ही वरदान दे रखा है, इसलिए उनके घर पुत्र रूप में मैं आऊंगा, पृथ्वी का भार हरण करूंगा। भगवान का यह सुंदर आश्वासन देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाला, भक्तों को आनंदित करने वाला और प्रभु को समर्पित अपने भक्तों को धन्य करने वाला था। भगवान के आश्वासन के बाद पृथ्वी भी आनंदित होकर के भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। और जब भगवान का इस धराधाम में आगमन हुआ, अपनी शक्तियों के सहित प्रभु का अवतार लोक कल्याणकारी था, क्योंकि भगवान राम केवल पृथ्वी का भार उतारने नहीं आए थे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सोता। भगवान श्री राम जब शासनासीन होते हैं, जब भगवान राम सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो केवल इस भूमंडल का नहीं, तीनों लोकों का कल्याण होता है। स्वर्ग में देवता प्रसन्न होते हैं, नाना प्रकार के लोकों में नाना प्रकार की जो व्याधियां थी, परेशानियां थी, और वैसे भी भूमंडल का जो प्रभाव है वो हर लोक में पड़ता ही पड़ता है। तो आपने भूमंडल ठीक कर लिया तो सब ठीक हो जाए।
पृथ्वी में भगवान श्री राम का शासन होते ही अपने आप सब ठीक होने लग गया। भगवान राम के राज्य की ऐसी दिव्यता थी कि किसी किसान की तो फसल खड़ी है तैयार कटने के लिए, और किसी किसान ने अभी अभी बीज डाला है, एक को धूप चाहिए ताकि उसकी फसल जल्दी से सूख के और उसके घर आ जाए, और दूसरे किसान को पानी चाहिए कि उसकी फसल हरी भरी हो जाए, लहराने लगे। तो अतिवृष्टि अनावृष्टि का समय नहीं था भगवान श्री राम का शासन। जब जल चाहिए तब बादल बरसाते थे। जिस खेत में पानी चाहिए, किसान भगवान को प्रणाम करके कहता था, हे इंद्रदेव, मेरी फसल के ऊपर कृपा करो, और पानी बरसने लगता था। एक ही खेत सींच के बादल चले जाते थे। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। ऐसा दिव्य शासन हम आज कई लाख वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रभु श्री राम के राज्य की कल्पना कर रहे हैं बैठ के। पुनः आएगा राम जी का राज्य। ऐसी दिव्य कल्पना लिए और हम भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज दशरथ के घर प्रभु का आगमन हुआ, नामकरण संस्कार हुआ भगवान का, नाना प्रकार के नांदी श्राद्धादि कर्म जो दूसरे सब किए गए, जातक कर्म किया गया भगवान का। हर उत्सव को महाराज दशरथ आनंद से मना रहे हैं, और धीरे 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 भगवान जब थोड़ा सा चलने फिरने लगे तो भगवान के उस वात्सल्य में स्वयं को भूली हुई कौशल्या आदि माताएं नित्य निरंतर भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेने लगी। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहा दीन्हा। अनेकों प्रकार से भगवान ने बाल लीलाएं की, और उसके बाद गुरु जी के घर गए पढ़ने। कहते हैं प्रभु श्री राम जी की पढ़ाई मात्र 64 दिनों की थी। दो महीना 4 दिन में भगवान ने सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर लिया। और गोस्वामी जी ने लिखा कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान ने संसार को दिखाया विद्या अर्जन करने जाना चाहिए गुरु के घर। वास्तव में तो भगवान समस्त विद्याओं के स्वयं भंडार हैं, वहीं से सारी विद्याएं प्रस्फुटित होती हैं, प्रादुर्भूत होती हैं और जन जन तक पहुंचती हैं। ऐसा भगवान भला पढ़ेगा क्या? लेकिन फिर भी अपने गुरु को सम्मान देने के लिए, सांसारिक व्यवस्था को, संसार को उचित संदेश देने के लिए भगवान ने विद्या अध्ययन किया। विश्वामित्र ऋषि आए और याचना की राम लक्ष्मण की। तारकासुर आदि से दुखी विश्वामित्र को महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण दे दिए। उन्हें लेकर गए, अपने यज्ञ की रक्षा कराई, तारुका का वध किया। प्रभु श्री राम ने सुबाहुज से भयानक दैत्यों का संहार किया, और उसके बाद
विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं तुम्हें मात्र 10 दिन के लिए लेके आया था। यदि आप चाहो तो मैं आपको वापस अयोध्या छोड़ के फिर मुझे मिथिलापुरी जाना है, लेकिन तब तक मुझे विलम्ब बहुत हो जाएगा। क्यों ना आप भी मेरे साथ चलें। प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र के आदेश का पालन किया। पूछा, प्रभु क्यों जा रहे हैं? तो विश्वामित्र ने कहा कि वहां धनुष यज्ञ है, उसे देखने जा रहे हैं। अब क्षत्रिय कुमार धनुष यज्ञ न देखे, उनका तो सारा जीवन ही धनुष के साथ था। इसीलिए आपने बहुत सारे यज्ञ सुने होंगे, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, लक्ष्मी सिद्धि महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, चंडी महायज्ञ, सारे यज्ञ सुने होंगे। लेकिन धनुष यज्ञ भी होता है, यह भी जान लेने की आवश्यकता है। धनुष यज्ञ में समस्त भूमंडल के ही नहीं, अन्य अन्य लोगों से भी बड़े बड़े वीर योद्धा वहां आए और आकर के उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। किसी से धनुष वह हिला भी नहीं। अंततः प्रभु श्री राम के द्वारा धनुष भंग हुआ। सीता जी का और राम जी का विवाह हुआ। राम और सीता के विवाह से मिथिला और अयोध्या में संबंध स्थापित हुए। भारत लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी अयोध्या के लाल लश्कर के साथ जो सभी वहां थे, उनका भी वही विवाह हो गया मिथिला में। कहने वाले यहाँ तक कहते हैं कि जितने भी कुंवारे लड़के आए अयोध्या से, सबका मिथिलापुरी में विवाह हो गया। सभी का वहां विवाह हो गया। सांकेतिक रूप से तुलसीदास जी कहते हैं, जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखी तैसी। हर घर में मंडप सजा हुआ है, हर घर में विवाह की रीतें हो रही हैं। महाराज दशरथ ने अपने पूरे अयोध्या के युवा सुकुमारों का विवाह एक साथ संपन्न करा। अपने राजकुमारों सहित विवाह संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम वापस जनकपुरी से अयोध्या आए। 9 वधुओं का स्वागत हुआ और इसी तरह जगते राम गया है घर आए। नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नवीन उत्सव अयोध्या में होने लगे। और उन उत्सवों के मध्य श्री राम जी की लोकप्रियता, राम जी के प्रति प्रजा का स्नेह, राम जी के प्रति प्रजा का श्रद्धा का भाव नित्य नवीन होने लगा, बढ़ने लगा, जिससे कि देवताओं को घबराहट होने लगा। देवताओं ने विचार किया कि अगर प्रजा के स्नेह भास में प्रभु बंध गए तो फिर क्या होगा। भगवान दैत्यों का नाश नहीं करेंगे, अयोध्या में ही रह जाएंगे। देवताओं ने अपना कार्य प्रारंभ किया। मंथरा को अपना सबसे सरस्वती के द्वारा मंथरा की बुद्धि को प्रेरित किया गया। कैकेयी को मंथरा ने भड़काया। कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे, जिसके फलस्वरूप 14 वर्षों के लिए श्री राम को वनों को जाना पड़ा।
लक्ष्मण और प्रभु श्री राम की परम प्रिय पत्नी श्री हरिवल्लभा जानकी जी उनके साथ ही यहाँ भगवान वनों से निकल के अपने महलों से और वनों की ओर पहुंचे और वहाँ सबसे पहले भगवान निषादराज से मिलते हैं। इसके बाद अपने परम भक्त केवट का कल्याण करते हैं। प्रभु उनसे चरण धुलवाते हैं। अनेक ऋषि महात्मा संत साधकों से मिलते हुए भगवान चित्रकूट में आकर के निवास करते हैं। भरत जी को जब सूचना मिलती है भगवान के पदगमन की तो भरत जी बहुत दुखी होते हैं। पिता के अंतिम संस्कार को संपन्न करके महाराज दशरथ जो कि प्रभु के वियोग से अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर चुके थे, उनका अंतिम संस्कार हुआ भरत जी के द्वारा। और इसके बाद राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट गए। भगवान ने अपनी पादुका प्रदान की भरत को। उन्हीं पादुकाओं को सिंहासन में आरूढ़ करके भरत जी ने तब तक जब तक कि प्रभु की वनवास की अवधि न समाप्त हो जाए तब तक उसी तरह वनवासी का स्वरूप धारण करके और वहां अयोध्या के नंदी ग्राम में रहना स्वीकार किया। ये विडंबना है व्यक्ति की। भगवान श्री राम के चरित्रों को अगर आप भाव से और श्रद्धा से पढ़ें और सुने और उन्हें ध्यान देकर के समझें तब आपको पता लगता है कि प्रभु श्री राम का प्रति कार्य जितना अब तक उनके जीवन का था वो सामान्य जनमानस के लिए ग्राह्य है। उसे ग्रहण करने से आपका जीवन धन्य होता है। लोग कहते हैं भगवान श्री राम ने जो कुछ भी किया वह सब कुछ आप भी करो तो आपका जीवन धन्य हो जाए और आप पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। रामचरितमानस इस चरित्र का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मनुष्य का चरित्र है ये रामचरित्र। मनुष्य को ये करना चाहिए। जो राम ने किया है वह करो और जो कृष्ण ने कहा है वह करो। जो कृष्ण ने किया है वह मत करना। कृष्ण भगवान है और भगवान भगवान है। सामान्य मनुष्य के अंदर वह क्षमता नहीं, वह व्यवस्था नहीं कि वह ईश्वर के कार्यकलापों का अक्षरशः अनुसरण कर सके यथारूप। इसलिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया कि मेरे कृत्य में जाओगे तो भटक जाओगे, क्योंकि मैं तो नाटकीय हूँ, नटवर कहलाता हूँ, नटखट कहलाता हूँ। तो मेरे उन कृत्यों पर मत जाना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या करना है वही करना है। भगवान ने जो बताया कृष्ण ने उसे करो और श्री राम ने जो दिया है वह करो। बहुत समय चित्रकूट व्यतीत हो जाने के बाद भगवान वहां से आगे चलते हैं और अनेक पुनः मार्ग में ऋषि मंत्रियों को मिलते हुए अगस्त ऋषि, अत्रि ऋषि, सर्वभंग ऋषि आदि सबसे मिले
और मिलके सबको नमन करके अगस्त ऋषि से आगे का मार्ग पूछते हैं। अगस्त ऋषि ने दंडक वन में भगवान को निवास करने का प्रस्ताव किया, भगवान ने उसे स्वीकार किया। प्रभु श्री राम दंडक वन में रहे। वहां रावण की बहन शूर्पणखा आई। भगवान के स्वरूप पर मोहित होकर के भगवान से विवाह करने की इच्छा की। प्रभु ने उसे सम्मान पूर्वक मना किया। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण ने भी मना किया। अंततः राक्षसी प्रवृत्ति होती यह है कि आपको जो ना मिले आप उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। इसी को राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। राक्षसी प्रवृत्ति यह नहीं है। मनुष्य एक दूसरे के साथ तरह तरह के बर्ताव करता है। सभी कहीं ना कहीं स्वयं को परिवर्तित करते हैं। हर व्यक्ति सबके लिए अच्छा नहीं होता, ये यथार्थ है। लेकिन ये ध्यान रखो कि आपके मन में जब ईर्ष्या का, द्वेष का, छल कपट और प्रपंच का भाव आ जाता है किसी के प्रति, तब आप थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति से विध जाते हैं। राक्षस कौन है? भगवान कहते हैं, माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा है। बाढ़े खरबु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। ये राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। धर्म को न माने, धर्म की व्यवस्था को न माने, धर्माचार्यों को न माने, नाना प्रकार के दुष्कर्म जो है उन पर लगातार उन्हीं में मग्न रहे। उचित अनुचित का जिसे ज्ञान न हो, ऐसी प्रवृत्ति के सभी लोग राक्षस हैं। आपको दिखा दिया जाता है फिल्मों में कि राक्षस के सींग निकल आई, कि उसके कान बड़े हो गए, उसका आकार बड़ा हो गया। ये सब ठीक है, राक्षस को राक्षस की तरह दिखाने की प्रक्रिया है। लेकिन राक्षस कोई कहीं अलग दुनिया से नहीं आते, वो समाज के मध्य से ही निकलते हैं। और उस समाज के मध्य जो राक्षस होते हैं उनकी प्रवृत्तियां ही राक्षस होती है। होते वह भी सामान्य पुरुषों की तरह ही हैं। इसलिए अपने अंतःकरण में सबको ढूंढना चाहिए, मेरे अंदर कहीं कोई राक्षस तो नहीं छिपा हुआ है। और जिसको मिले अति शीघ्र रघुनंदन से प्रार्थना करें, प्रभु इसे मारो। भगवान आपको ही वो ताकत दे देंगे कि आप अपने अंदर के उस राक्षस का वध कर पाओ। पैशाचिक प्रवृत्ति होती है, पिशाच कोई नहीं होता। राक्षसी प्रवृत्ति होती है, राक्षस कोई नहीं होता। सभी मनुष्य एक जैसे हैं जी, सबका स्वरूप एक जैसा है। ऐसे में आप किसी को राक्षस कैसे कह सकते हैं? इसलिए अपनी प्रवृत्ति जो है, और आपने अपनी प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति से निर्मित की है। तो जो वृत्ति है उसकी प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाए, आप पूर्ण हो जाओगे। राक्षसी जो आपकी व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और आप में मानवता के दिव्य लक्षण उदय होने लगेंगे।
मानवता ढूंढ के किसी कॉलेज में पढ़ी नहीं जाती है, किसी डिग्री कॉलेज में मानवता का नहीं पाठ पढ़ाया जाता। जब संसार में आपके हृदय की सारी कलुषित भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, मानवता स्वयं ही आपके अंतःकरण से जागृत हो जाती है। ये ध्यान रखें, ये कोई एजुकेशनल चीज नहीं है। इसलिए अपने मन की दुष्प्रवृत्तियों का समन करो, उनका दमन करो, तब फिर सात्विक प्रवृत्तियां आपकी ओर बढ़ने लग जाती हैं। प्रभु श्री राम ने संकेत किया, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की उस धृष्टता का उसे दंड दिया, उसके नासिका और कान खंडित किए, भाग के गई, खरदूषण को बोला। खरदूषण, त्रिशरा आदि बहुत बड़ी सेना लेकर के वहां आए, उनका संहार हुआ। बाद में शूर्पणखा रावण के पास गई और रावण को कहा, भाई तुम यहाँ एकांत में लंका में बैठे हो और वहां देखो क्या क्या हो रहा है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सर पर आ गया है। रावण ने अपनी बहन का हाल देखा, बहुत क्रोधित हुआ, निश्चित हुआ कि मेरी बहन को अपमानित करने वाले को मैं उसकी पत्नी को उठा लूं। मारीच को अपना सहयोगी बनाया और दंडक वन की ओर गोदावरी नदी के तट पर परमात्मा प्रभु श्री राम का सुंदर वह आश्रम, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, वहां मारीच माया मृग बन करके गया। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सीता ने उस मृग को देखा जो सोने का था। भगवान से आग्रह किया, प्रभु इस मृग को सत्य संग प्रभु बद कर ही आनहु चरम कहत वैदे। साज ही कृपा मूर्ति जानकी जी, दया की प्रतिमूर्ति, करुणा और ममता से भरी हुई मां जगदम्बा आदि शक्ति जानकी प्रभु के लीला को आगे बढ़ाने के लिए भगवान को कहती है कि भगवान इसे वध करके और इसकी सुंदर चर्म मुझे लाके देना। तुरंत ही भगवान मुस्कुराते हुए उठ के खड़े हुए। आप भी जानते हैं सोने का मृग नहीं होता, लेकिन लीलाधारी को अपनी लीला आगे करनी है। भगवान ने तरकस उठाया, अपना धनुष उठाया,
रावण को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण की बनाई हुई मर्यादा रेखा का उल्लंघन इस बार आई। जटायु को घायल किया। अशोक वन में जाकर के सीता जी को बैठा दिया। भरत को मार के जब प्रभु श्री राम वापस सूर्या की ओर आए, जानकी नहीं विलाप करते हुए जानकी जी को दोनों भाई ढूंढने लगे। और तब आगे घायल जटायु मिला, इसने सारी बात बताई। भगवान ने रावण को संपूर्ण नाश करने का संकल्प लिया। जटायु की अंतिम क्रिया करके भगवान आगे चलते हैं। कबंध नामक राक्षस का वध करते हैं प्रभु, और फिर भगवान सबरी के आश्रम में आते हैं। सबरी देव राम घर आए, गुरु के वचन का फल लाए। सामने भगवान को खड़ा देखा, बहुत प्रसन्नता के अतिरेक में सबरी भगवान के चरणों में पड़ गई। भगवान को आसन पर बिठाया, चरण धोए। भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। इतना सुन के सबरी को संकोच हुआ, किंतु भगवान के आदेश को समझ के सबरी अपने कुटिया से जाकर के कुछ कंद फूल फल लेकर के आई। भगवान ने सबरी के प्रेम और श्रद्धा से दिए हुए उन फलों को ग्रहण किया और सबरी को नवदा भक्ति का सुंदर आख्यान सुनाया। 9 प्रकार की भक्ति होती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सरल मम कथा संगा, सरल मम कथा संगा। गुरुपद पंकज सेवा, ईश्वर भक्ति अमान, जो भक्ति अपनी परम प्रिय भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति सबरी। सबरी भगवान की परम प्रिय भक्ति थी और ऐसा सामान्य भक्ति का भाव उसके हृदय में नहीं था।
अपूर्व भक्ति का भंडार सबरी लिए बैठी थी। भीलनी थी जाति की, तो सबरी ने एक दिन देखा उसकी मां बड़े लाड़ से उसके केस ठीक कर रही है और सामने के कुटिया में बहुत सारे पक्षी, हर तरह के पक्षी उसमें कैद हैं, फड़फड़ा रहे हैं। उस भीलनी बालिका ने पूछ लिया, मां ये जो बहुत सारे पक्षी सामने वाले इस कुटिया में हैं, इनको क्यों बंद कर रखा है? मां ने हंस के कहा, बेटी तेरा विवाह है, अतिथि लोग आएंगे, उन्हें क्या भोजन कराएंगे, इसलिए ये अतिथियों के सत्कार के लिए पक्षी बंद कर रखे हैं। सबरी ने ये बात सुना। जन्मजात भक्ति का जो है वृक्ष हृदय में होता है। सबरी का हृदय तड़प उठा, तुरंत ही अपने बाल अपनी मां से छुड़ाया, दौड़ के गई, जाकर के उस कुटिया के दरवाजे खोल के सारे पक्षियों को उड़ा दिया और कहा, मां मुझे नहीं करना है ब्याह। अब भीलनी थी, वहां और तो कोई खान पान की व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों का यही रहन सहन था। लेकिन जब उसने देखा तो तुरंत ही उसने मना कर दिया और वनों को चली गई। वहां गई आश्रमों में, जिस आश्रम में जाए तो सब मना कर दे, तुम भीलनी हो, हमारे आश्रम की सेवा तुम्हें नहीं मिलेगी। उनके मन में भाव को यह था कि किसी भी आश्रम में संतों की चरणों की सेवा करते हुए अपना जीवन बिता दूंगी, किंतु तो सबरी ने निश्चय किया एक अपनी कुटिया अलग से बनाई। प्रतिदिन ऋषियों के जागने से पहले उनके सारे रास्ते सबरी झाड़ू लेकर के साफ कर देती थी। अबे चुपचाप जाकर के अपनी कुटिया के अंदर चली जाए, अपनी भोजन की सामग्री आदि स्वयं संचित करें और यह सब कुछ वो इतने गुप्त रूप से करती थी कि किसी ऋषि को पता न लगे। अरे उनके मन में मेरे प्रति दया का भाव आया, मैं किसी की दया पर नहीं जीवित रहना चाहती, मैं तो ठाकुर जी की दया पर जीवित रहना चाहती। ऋषियों ने देखते देखा कौन है जो हमारा मार्ग इतना साफ करके चला जाता है, लेकिन कोई पकड़ में ना आवे। एक दिन एक चंद्रमा नाम के ऋषि थे, उन्होंने एक स्त्री को मार्ग साफ करते हुए देखा और पूछ लिया, क्या तुम ही हो जो प्रतिदिन ये मार्ग साफ करके इनमें इतने सुंदर पुष्प सजा देती हो? अब सबरी झूठ कैसे बोले, हाथ जोड़ के चुपचाप खड़ी हो गई। चंद्रमा नाम के ऋषि ने कहा, देवी तुम धन्य हो, मैंने देख लिया तुम्हें और मुझे आभास हो गया है, आज मुझे समझ में आ गया, एक ना एक दिन तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे अवश्य। बस चंद्रमा नाम के ऋषि से ये बात सुन के सबरी इतनी प्रसन्न हुई कि नित्य प्रति उसका उत्साह बढ़ने लगा। मुझे इतने बड़े ऋषि ने कहा है कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे तो अवश्य होंगे। हम लोग अपने गुरु के वचनों को सुनते नहीं, अगर सुन लिया तो मानते नहीं, किसी तरह अगर सुन लिया तो मानते नहीं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि
सपन्यहु सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। शास्त्र कहता है कि जो गुरु के वचनों को सुने ना, माने ना, वो सुख और सिद्धियों से विमुख हो जाता है। सबसे पहली बात एक बात बता दूं, कलयुग में गुरु और शिष्य में एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। गुरु तो सब ढूंढते हैं कि हम किसे बनाएं, और सबसे पहले फिर वो वर्ल्ड फेम जो है ना गुरु बनाते हैं, विश्वविख्यात गुरु होना चाहिए जो पूरे भूमंडल पर जिसका नाम हो, ऐसा गुरु ढूंढो। कम से कम किसी को बताएं तो पता लगे कि हाँ हमारा गुरु। कौन गुरु जी? अरे वो श्री श्री 1008 श्री, ये श्री वो श्री, और इसके बाद वो गुरु है हमारे। ऐसा बताने में आनंद आता है जब सबसे बड़ा वाला गुरु जी जो हो उसको पकड़ो और सबको बताओ कि हम उनके शिष्य हैं। बस अपने आप बड़े हो जाओ। गुरु जो है वो देख नहीं पाता जी कि मेरे शिष्य में क्या कमियां हैं। क्यों? 4 संतानें तुम्हारी हैं, उनकी परवरिश तो ढंग से हो नहीं पाती आपकी। एक से भी नजर हटी तो वही बिगड़ जाता है। ऐसे में जिसके लाखों शिष्य हैं, किसकी किसकी बुराई दूर करे गुरु बाबा? तो गुरु जी का ये होता है कि आप कुछ भी करते रहो बाहर जाके, बस मेरे शिष्य बने रहो। क्योंकि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती ही है ऐसे। तो गुरु को शिष्य के अंदर बुराई नजर नहीं आती। तो गुरु क्या हो गया? जिसको नजर ना आवे वो कौन कहलाता है? अंधा। गुरु अंधा हो गया क्योंकि शिष्य की बुराइयां नहीं देखता, और शिष्य जो है वह बहरा हो गया क्योंकि वह गुरु के शब्दों को सुनता नहीं। गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। एक सुनता नहीं है, दूसरा देखता नहीं। तो किसी ने कह दिया अंधा गुरु तो बहरा चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। किसी ने ऐसे कुमारी भाषा में कह दिया। गुरु अंधा है, शिष्य की बुराइयां नहीं देखता। शिष्य बहरा है, गुरु के शब्दों को सुन के और अपने जीवन में उतारता नहीं। ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य दोनों ही नरक में जाके द्वार में खड़े होते हैं। गुरु कहता पहले मैं जाऊंगा, शिष्य कहता नहीं नहीं पहले मैं जाऊंगा। जाने को दोनों तैयार बैठे होते हैं नरक में। इसलिए ध्यान रखो, गुरु की वाणी को जो है सदैव शास्त्र को मानो, सत्य मानो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो गुरु भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। चंद्रमा ऋषि ने कहा सबरी को कि महाराज देवी तुम चिंता मत करना, राम जी के दर्शन होंगे। संतों की कोई सेवा करे और राम जी उसके ऊपर कृपा न करे, कैसे संभव है? तुम चुपचाप आती हो, मार्ग में झाड़ू लगा के चली जाती हो। ऋषियों का मार्ग कंटक रहित करने वाली तेरे जीवन के सारे कांटे भगवान साफ कर देंगे और एक दिन तेरे सामने आके खड़े हो जाएंगे। जब ये बात कहा सबरी धन्य हो गई और उत्साह के साथ सेवा करने लगी। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि उससे मिलने आने लगे। तो कुछ बाबाओं को हैरानी हुई, हम इतने सालों से यहाँ साधना कर रहे हैं, हमारे पास कोई मिलने नहीं आता, ये झाड़ू लगाने वाले से सब मिलते जा जाके। कहने लगे तुम तो बहुत बढ़िया साधु सन्यासिनी बन गई हो। उसने कहा महाराज मैं तो आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती,
ऋषि महात्मा मुझे दर्शन देने आते हैं, वो मेरे जीवन का प्रसाद है जो आप लोगों की सेवा के द्वारा मुझे मिलता है। लेकिन भगवान आए, किसी ऋषि महात्मा के कुटिया में न जाके सीधे सबरी के कुटिया में गए, उसके जूठे मेल खाए, सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का वरदान दिया और कहा कि सबरी तुम्हारे अंदर सभी प्रकार की भक्ति है, क्योंकि सबसे पहली भक्ति जिसके पास है उसके पास बाकी की अपने आप आ जाती है। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का सानिध्य जो करना जानता है, उनके नजदीक जाना जानता है, आगे का दूसरा रतिमम कथा प्रसंग, तो संत के पास रहोगे तो संत आपको कथा ही सुनाएगा, कुछ और तो सुनाएगा नहीं। तो वैसे ही कथाओं के प्रति रति हो जाएगी। अब जो संत सुनाएगा अनुराग से सुनोगे तो ये गुरु की वाणी पर आपका विश्वास हो गया और भगवान के गुणान का बातों का गायन भाव श्रद्धा से सुने, ये चौथी भक्ति हो गई। भगवान के दिव्य मंत्रों का बड़े उत्साह के साथ आत्मिक उच्चारण करते हुए आनंद ले, ये 5वें प्रकार की भक्ति है। खटतमशील विरत, और विरक्ति का भाव हो, अपने इंद्रियों का दमन हो, इंद्रियों को स्वेच्छाचारी न बनने दें, हम भगवान को समर्पित नहीं, ये 6वें प्रकार की भक्ति है। 7वीं भक्ति है भगवान की, कि भगवान ने जितने स्वरूप बनाए हैं, जो कुछ भी बनाया है, सब में भगवान की झांकी करते हुए आनंद लेना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच तेरा मेरा अपना उसका ये सब नहीं करना चाहिए। 7वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति है कि जो आपके जीवन में लाभालाभ की व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है, उसे जितना जल मिल जाए उसे स्वीकार करो और आनंद लो। ज्यादा लाभ से, लाभ तो बड़ा सुंदर शब्द है जी, सबको होना चाहिए, लेकिन उसी में जब ऊपर एक डंडी लग जाती है तो क्या बन जाता है? लाभ के ऊपर एक डंडी लगा दो तो क्या बन जाता है? वह लोभ। तो लोभ जो है नहीं होना चाहिए। लाभ सबको हो लेकिन लोभ की कामना ना हो, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये 8वीं भक्ति कहलाती भगवान की। 9वीं भक्ति है सरल बनो छलहीन बनो। 9म सरल सब सन छलहीना, छलहीन रहो, किसी से कपट व्यवहार मत करो, और मेरा भरोसा हो, मम भरोसा जी हरस न दीना, अपने शक्ति का अहंकार ना हो और दीनता की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो राम जी का है उसको दीन बनने की आवश्यकता नहीं। दीनानाथ, जो अनाथ है उसी को तो नाथ रघुनाथ है, इसलिए अपने आप को कभी अनाथ मत मानो। भगवान कहते हैं मोर दास कहा ये मेरा आशा, करे तो कहूँ काह विश्वास। तू मेरा कहता है कि मैं राम जी का हूँ और इससे उससे उम्मीदें करता फिरता है, फिर तू मेरा काहे का दास है? तुझे जो चाहिए मुझसे मांग। मिलता है जी, कई बार विलंब हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी देते अवश्य। भगवान ने सबरी को ज्ञान दिया, सबरी ने बताया पंपा को चले जाओ। पंपापुरी गए, वहाँ नारद जी भगवान की स्तुति करते हैं और ऋषिमुख पर्वत की ओर भगवान बढ़ते हैं। ऋषिमुख पर्वत पे हनुमान जी ने भगवान के दर्शन किए। सबसे पहली बार हनुमान जी की वहाँ मुलाकात हुई, आनंदित हुए, और इसके बाद हनुमान जी लेके गए उन्हें सुग्रीव जी के। सुग्रीव और राम की मित्रता हुई। सुग्रीव को वनों में इस तरह विस्थापित देख राम जी के हृदय में अपने मित्र के प्रति दया का भाव उत्पन्न हुआ। बाली का वध हुआ, सुग्रीव को शासन मिला और सुग्रीव के माध्यम से फिर जानकी जी को खोजने का कार्य प्रारंभ हुआ। हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका लेकर के सीता जी को खोजने जाते हैं, अन्य बंदर और भालुओं के साथ जाते हैं। समुद्र लंघन करके हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। लंकनी को
उचित दंड दे करके विभीषण जी कि लंका में भयानक राक्षसों के बीच में आप जैसा साधु पुरुष निवास करता है, मैं बड़ा अचंभित हूँ। विभीषण भगवान के प्रति अपने समर्पण को हनुमान जी के सामने व्यक्त करते हैं। सीता जी का पता विभीषण से मिलने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका गए। वहां जाकर के सीता जी को देखा। पेड़ों के पत्तों के बीच हनुमान जी ने स्वयं को छिपा लिया। तभी रावण आया, सीता जी को बहुत समझाया। हनुमान जी का छुपने का मतलब ये था कि मैं देखूं माता का भाव क्या है। और जब माता के भाव को हनुमान जी ने देखा, त्रिजटा आदि ने समझाया, लेकिन माता को नाम अपाहरण दिवस ध्यान तुम्हार कपाट। माता का तो भगवान के प्रति समर्पण इतना प्रगाढ़ था कि उनको ऐसे लगता था कि संसार में कहीं कुछ है ही नहीं प्रभु के अतिरिक्त। इसलिए हनुमान जी ने जब राम चर्चा सुनानी प्रारंभ की, जो कि प्रभु श्री राम के मुखारबिंद से हनुमान जी ने सुनी थी, सीता जी ने जब वो सारी बातें सुनी जो मात्र जानकी जी और राम जी जानते थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और निवेदन किया कि जो इतनी सुंदर बातें मुझे सुना रहा है वो मेरे सामने आए। हनुमान जी प्रकट हुए, सीता जी को सांत्वना दिया। माता से आदेश लेकर के हनुमान जी ने अपनी क्षुधा शांत की, अक्षय कुमार का वध किया, मेघनाथ को दंडित किया, नागपाश में बंद करके रावण के दरबार में गए, रावण के अहंकार का मर्दन किया, लंका का दाह किया और माता जानकी से चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी वापस प्रभु श्री राम के चरणों में आए। राम जी ने हनुमान जी से सारा वृत्तांत जान करके और लंका पर चढ़ाई कर दी। बड़े बड़े भयानक बंदर भालुओं की विशाल सेना ने लंका की ओर कूच किया। मार्ग में समुद्र आया। भगवान ने समुद्र को मार्ग के लिए अर्चना किया, लेकिन जब नहीं सुना तो प्रभु का क्रोध जागृत हुआ। भयभीत समुद्र भगवान के चरणों में आके गिर गया और भगवान ने समुद्र से ही मार्ग पूछा। तब समुद्र ने बताया कि प्रभु आपकी सेना में ही दो वानर हैं, नल और नील, इनके माध्यम से सेतु रचना होगी, तो इनके द्वारा स्पर्श किए हुए पत्थर जल में डूबेंगे नहीं। बालकपने में नील और नल बहुत ही ज्यादा चंचल थे। साधु संतों के शालिग्राम को उठा के पानी में फेंकते थे। उनके इस व्यवहार से दुखी थे साधु संत, लेकिन अंतर्यामी संतों ने विचार किया कि ये कभी न कभी काम आएंगे भगवान के, इसलिए नील नल को श्राप तो न दिया, लेकिन एक ऐसा श्राप दिया जो भगवान के काम आ गया। श्राप दिया कि तुम्हारे स्पर्श किए हुए पत्थर कभी डूबेंगे ही नहीं। और शालिग्राम तो पत्थर के ही होते, तो फेंके शालिग्राम तो वो न डूबे, और बाद में ऋषि मुनि जाकर के तैर के उनको ले आओ। इस तरह से ऋषियों की साधना और नल नील की चंचलता दोनों संभल गई। और अंत में आज जब भगवान की सेना में नल नील हैं, तो बड़े बड़े दिल के परस किए गिरि भारे, तरिहा ही जलधि प्रताप तुम्हारे। इस तरह से समुद्र ने कहा, भगवान ने नील नल को आदेश दिया। बंदर भालू की विशाल सेना ने जगह जगह से पत्थरों को ला के दिया। सुंदर सेतु रचना हुई, सेतु बंधु रामेश्वर स्थापना हुई। भगवान रामेश्वर को भगवान श्री राम ने पूजा, उनसे विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया और लंका की ओर बढ़े। समुद्र पार करके भगवान ने अंगद को दूत के रूप में भेजा।
अंगद गया, रावण को समझाया, वो नहीं माना, तो अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए और विधिवत उसको लज्जित करते हुए वहां से अंगद आ गए। युद्ध प्रारंभ हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी मुक्ति लेके आए और वो शक्ति का समाधान हुआ। पश्चात लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ का वध हुआ, राम जी के द्वारा कुंभकर्ण का वध हुआ और अनेक राक्षसों का वध करते हुए प्रभु श्री राम ने रावण का भी संहार कर दिया। इस तरह से लंका विजय भगवान ने किया। सीता जी से भगवान की मुलाकात हुई और बहुत ही सुंदर विमान, पुष्पक विमान में चढ़ के भगवान, वो विमान इतना सहज नहीं था, इतना दिव्य था पुष्पक विमान कि वो स्वेच्छा से लंबा हो जाता था। आपकी अगर इच्छा हो कि ज़्यादा लोग बैठने वाले हैं तो अपने आप ही बड़ा हो जाता है, कम लोग बैठने वाले हैं तो उसके अनुपात में छोटा सा विमान बन जाता था। आज भी विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की है जितना कि उस समय का विज्ञान था। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर है सब कोई। तो भगवान का विमान वहां से चला, जगह जगह सीता जी को स्थान दिखाए गए जहाँ जहाँ युद्ध हुआ था। भगवान ने सब कुछ दिखाते हुए केवट से और अन्य ऋषियों से मिलते हुए अयोध्या आए। विशिष्ट विशिष्ट बंदर भालुओं के जो युद्धक थे उनको भगवान ने अपने साथ स्थान दिया था विमान में, वो सभी वापस आए थे। सब लोग अयोध्या में भगवान का राज्य तिलक उत्सव देखने के लिए लगाए थे। भगवान के राज्याभिषेक की तैयारियां हुई। अल्पावधि अवधि में भगवान का वो राज्य तिलक हुआ और वशिष्ठ ने इस बार मुहूर्त नहीं देखा, क्योंकि पहले मुहूर्त बनाया था राज्य तिलक का, तो तिलक हो नहीं पाया था। इसलिए इस बार वशिष्ठ ने कहा कि जब योग्य राजा बन जाए, जब योग्य राजा समझ में आ जाए तो वही सबसे अच्छा मुहूर्त है राज्य तिलक का। भगवान राम को सिंहासन पर बैठाया गया। देवताओं ने स्तुति की, भगवान शंकर ने, इंद्र ने, ब्रह्मा ने, चारों वेदों ने, सबने भगवान की स्तुति किया, भगवान का गुणगान किया और तब राम जी का राज्य प्रारंभ हुआ। उसके उपरांत भी बहुत सारी राम जी की लीलाएं हैं जो कि साक्षात ब्रह्मा के मुखारविंद से भी वर्णन नहीं की जा सकती। 10,000 मुख वाले भगवान श्री शेष भी भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकते। बहुत ही दिव्य लीलाएं भगवान ने की। भगवान के 2 पुत्र हुए, लव और कुश, और दुई दुई सुत सब भ्रातर केरे, सभी भाइयों के भी 2 पुत्र हुए। इस तरह से भगवान का वंश वृद्धि हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं अगर राम जी के चरित्रों के विषय में तुम्हें बताने लगूं तो इतना विराट और विशाल है कि पूरा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन राम के चरित्र समाप्त नहीं हो सकते। इसलिए जो मूल है चरित्र का उसे समझो और उसे अपने हृदय में धारण करो। पश्चात श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, अब मैं आपको चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूं। अब शुक्राचार्य जी का और बृहस्पति का, एक दैत्य गुरु और एक देवगुरु। देवगुरु थे बृहस्पति और दैत्य गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी
पक्षधर अवश्य थे। क्यों? उनको लगता था कि दैत्य जो है वो पुरुषार्थी होते हैं, परिश्रम करते हैं, और देवता जो है वो अकर्मण्यता धारण किए रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। क्यों? देवत्व प्राप्त करना सहज नहीं है, लेकिन जब मिल जाए तो करने को कुछ होता नहीं। क्योंकि स्वर्ग में रहो, नाना प्रकार की रंभा, रेणुका, उर्वशी, मेनका आदि का नृत्य देखो, सोमरस का पान करो, आनंद लो। जब आपके पुण्य क्षीण हो जाए फिर से संसार में आओ, फिर से मनुष्य बनो। तो इसलिए शुक्राचार्य जी को विलासी जीवन अच्छा नहीं लगता। महादेव ने समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्यागुरु अंगिरा के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति का ही पक्ष लिया। तब जाकर के शुक्राचार्य जी को बड़ा क्षोभ हुआ कि दो लोगों के विवाद में अगर कोई तीसरा बीच में आवे तो वो एक निष्पक्ष होना चाहिए। जब वो किसी एक पक्ष में बात करता है तो वो पक्षपाती कहलाता है। ऐसा शुक्राचार्य जी का मानना था। उचित और अनुचित का ज्ञान सबको होता है। अंगिरा ऋषि ने बृहस्पति के पास जाकर के प्रार्थना की कि महाराज ये व्यर्थ का विवाद समाप्त कर दीजिए। जब बृहस्पति जी को पता लगा कि उनकी पत्नी वह गर्भवती है, तो उन्होंने कहा कि देवी तुम ऐसे करो, इस गर्भ का त्याग कर दो। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है हमारा, मैं इस पुत्र को जन्म दूंगी। तो पूर्व भी मैंने कहा था कि तब जाकर के बुध का जन्म हुआ और बुध का पुत्र हुआ पुरुरवा। ये आप पहले ही मैंने आपको बता दिया था, पुरुरवा हुआ था। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव और उनके पराक्रम का गान कर रहे थे। उर्वशी के हृदय में पुरुरवा महाराज के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो नृत्य कर रही थी इंद्र की सभा में। पुरुरवा महाराज के पास चली गई। उर्वशी को मित्रावरुण के श्राप से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था। फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा महाराज जो है साक्षात मूर्तिमान कामदेव का स्वरूप लगते थे। देवांगना उर्वशी को देखा, पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। राजा ने कहा देवी तुम्हारा स्वागत है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उर्वशी ने कहा महाराज जब स्वर्ग में मैंने आपकी प्रशंसा सुनी तो मेरा मन आपसे मिलने को उत्साहित हो गया। हे राजन, जो पुरुष रूप, गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है, किसी को तो भगवान स्वरूप अच्छा दे देते हैं लेकिन गुण अच्छे नहीं होते। दुष्ट आचरण का मार्ग अपनाए हुए वह दुष्ट नाना प्रकार के दुष्कर्मों में लिप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर सौंदर्यवान भी हो तो बताइए क्या उसके प्रति किसी का आकर्षण होगा? उसी के प्रवृत्ति के जो लोग होंगे उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि भगवान ने किसी को स्वरूप बहुत सुंदर नहीं दिया लेकिन गुण बड़े अच्छे दिए हैं, लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए रूप और गुण दोनों जिसे मिले उसी के ऊपर संवर्धन ठाकुर जी की कृपा है।
पुरुरवा महाराज उर्वशी के मन के भाव को समझ गए। देवी उर्वशी आप जानते हैं देवताओं की अप्सरा थी वो, और आज भी परम तात्विक जो साधक हैं वो परमात्मा की उस सबसे सुंदर रचना को नमन करते हैं तब जब उन्हें कोई विशेष इस प्रकार की आवश्यकता हो। मोहिनी आदि शक्ति जो लोग अर्जित करना चाहते हैं वो लोग। बहुत समय तक उर्वशी महाराज पुरुरवा के साथ रही। उसने कहा महाराज देखो मैं मात्र घृतपान करूंगी, आपके साथ रहूंगी, और 2 बच्चे उन्होंने बकरी के दे दिए और कहा आप इनको ढंग से संभालेंगे, ये कहीं जाए ना। और सैया गाय के अतिरिक्त मैं कभी भी आपको निर्वस्त्र नहीं देख सकती, ये भी ध्यान रखना। ये सारी जो मेरी बातें हैं इनका एक का भी आपने अतिक्रमण किया तो मैं आपका त्याग कर दूंगी, ऐसा कहा। और उर्वशी और पुरुरवा महाराज साथ में रहने लगे। एक दिन आकस्मिक ही रात्रि के अंधेरे में सिंह ने आक्रमण किया और वो बकरी के मेमने के बच्चे जो थे ये देवताओं की माया थी, क्योंकि उर्वशी के बिना देवराजेंद्र का मन नहीं लग रहा था अपनी सभा में। उन्होंने माया रची और एक सिंह का स्वरूप बना करके किसी देव को भेजा, तो उससे बकरी के बच्चे उठा के जब भागने लगा वो बोले। उर्वशी ने कहा हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे इतने परम प्रिय उन मेमने को कोई उठाए लिए जा रहा है, और यह राजा जिसके लिए मैंने अपना जीवन सौंप दिया था चुपचाप सो रहा है। ये बात सुन करके पुरुरवा महाराज अत्यंत क्रोधित हुए, उठे जल्दी अपनी तलवार उठाई, दौड़े उस दिशा की ओर जिधर वो मेमने के बच्चों को लेकर कोई भागा था। लेकिन जल्दी जल्दी में वस्त्र पहनना भूल गए और उर्वशी ने उन्हें वस्त्र रहित देख लिया। उनका त्याग करके जब वह जाने लगी तो महाराज पुरुरवा रोने लगे, देवी मेरा त्याग मत करो। उर्वशी ने कहा राजन आप पुरुष हैं, इस प्रकार का आचरण मत करिए। हम देवराजेंद्र की अप्सरा है, हमारी किसी से मित्रता नहीं है। ध्यान रखना महाराज, किंतु मेरे गर्भ में जो बालक है वो समय आने पर आप तक पहुंच जाएगा। गंधर्वों की आप स्तुति करो, वे चाहें तो पुनः मुझे तुम्हें दे सकते हैं। गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली अर्थात अग्नि स्थापन का पात्र, आपने देखा था जब हमारा अग्नि मंथन हुआ था उस समय अग्नि जब मंथित की गई और उसे मथा गया, जब अग्निदेव प्रकट हुए तो उसमें एक थाली में ही अग्निदेव को स्थापित किया गया था सबसे पहले। और वो थाली भी ऐसी नहीं, कांसे की थाली में, सोने की थाली में या चांदी की थाली में ही अग्निदेव को सबसे पहले स्थापित किया जाता है। यज्ञ का ये नियम है। आपके आचार्य महोदय ने, आचार्य भीमसेन शास्त्री ने उसको प्रसाद जी ने कैसे थाली में रखवाया था। तो वह एक पात्र दे दिया राजा ने। अब जब कभी उन्हें उर्वशी की याद आती थी तो उस थाली को हृदय से लगा लेते थे, एक वन से दूसरे वन घूमने लगे।
और उसी का निरंतर ध्यान करने लगे। फिर उस स्थान पर गए जहां उन्होंने अग्निस्थाली छोड़ी थी। अरण्य को पुरुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप में चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से उसका मंथन हुआ। उनके मंथन से जात वेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि देवता को त्रयी विद्या के द्वारा आवाहनीय गार्हपत्य और दाक्षिणाग्नि इन तीनों भागों में विभक्त करके पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी की इच्छा से पुरुरवा ने उन तीनों अग्नियों को सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का उसी अग्नि में यजन किया। तभी से अग्नि में अग्निहोत्र की सामग्री डाली जाती है। आप बोलते हो स्वाहा। उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये चंद्रवंश का वर्णन है और इसलिए है चंद्रवंश का वर्णन कि मैंने पूर्व ही बताया कि चंद्रमा और बृहस्पति का कैसे किस तरह से विवाद हुआ, बुध कहां से आए। आप ये सारा दृष्टांत सूक्ष्म रूप में समझ के अब हम धीरे धीरे, क्योंकि चंद्रवंश में ही हमारे कन्हैया जी का आगमन हुआ था, इसीलिए हम उस दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। छत्रवृद्ध राजा आदि राजाओं के वंश का इसी बीच में वर्णन है। महाराज ययाति का बहुत ही सुंदर सारगर्भित दिव्य चरित्र है। ययाति महाराज कहते हैं, न ब्राह्मणों में बभिता हस्तग्राहो महाभुजा कचस्य वाहस प्रत्यस्य सापात यम शवम पुरा। ययाति महाराज अपूर्व शक्तिशाली थे। महाराज ययाति ने संपूर्ण भूमंडल का लंबे समय तक राज किया। ये नहुष के पुत्र थे, यति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति और कृति। राजा परीक्षित महाराज नहुष परम दानी थे, परम श्रद्धावान थे और भगवान के प्रति समर्पित राजा थे। ययाति यद्यपि क्षत्रिय थे, लेकिन उनका ब्राह्मण की पुत्री से विवाह हो गया। देवयानी और शर्मिष्ठा का यहाँ बहुत ही सुंदर प्रसंग है। शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी। एक दिन दोनों स्नान करने गई। भ्रमण करते करते एक कुआं मार्ग में आया। दोनों ने स्नान को साथ में किया, शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी जल्दी जल से बाहर आई और उन्होंने शर्मिष्ठा के जो वस्त्र हैं उन्हें धारण कर लिया गलती से। और तब तक जब तक शर्मिष्ठा स्नान करके बाहर आई और उसको अपने वस्त्र नहीं मिले और देवयानी को अपने वस्त्र पहने देखा, क्रोधित हो गई।
कहने लगी देखो आजकल ब्राह्मणों को भी